Stress is the biggest killer for a sharp brain. बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत जरूरी है। रेस्ट एंड हेल्दी डाइट भी बहुत जरूरी है। नई चीज सीखना ब्रेन को एक्सरसाइज देता है। समझने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे का सीखने का क्या स्टाइल है। तो बच्चों को हंसने दो, मस्ती करने दो, उनका बचपन है उस बचपन को जीने दो। बूस्ट योर चाइल्ड्स ब्रेन पावर, बच्चों के दिमाग को तेज करने के कुछ आसान से तरीके। नमस्ते दोस्तों, आज एक सिंपल सा सवाल। क्या आप सब चाहते हो कि आपके बच्चे का दिमाग तेज हो? पर क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि हम पेरेंट्स अपने बच्चे के ब्रेन को शार्प बनाने के लिए करते क्या हूँ? मैं हूँ वंदना सक्सेना और 30 इयर्स एक्सपीरियंस एजुकेशन में रहने के बाद मैंने ये देखा है और अक्सर मैं ये पेरेंट्स से पूछती हूँ कि कहीं आपका ध्यान सिर्फ बच्चों को लेकर पढ़ाई की तरफ तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं है बच्चे के दिमाग को तेज करने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसान से तरीके जो आप घर पर भी रहकर कर सकते हो एंड साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि इन मेथड से बच्चों का दिमाग तेज होता है। तो पहली चीज, बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत जरूरी है। जब भी बच्चे खेलते हैं, चाहे वो छुप छुप के हो चाहे वो ओपन फील्ड में हो, तो हमें पता है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन भी बढ़ती है एंड जब वो भागते हैं तो उनके अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है ज्यादा जाता है एंड ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब अपने आप होता है एक्टिव ब्रेन। और मैं पेरेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चों को खेलने दो, गिरने दो, सीखने दो। ये फिजिकल मूवमेंट ही उनके ब्रेन का जिम है। और हाँ, इसके साथ साथ रेस्ट एंड हेल्दी डाइट भी बहुत जरूरी है। बिना नींद के, न्यूट्रिएंट्स के बच्चों के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज, स्ट्रेस फ्री माइंड इज अ शार्प माइंड। ये सिर्फ कहा ही नहीं गया है, इट इज ऑल्सो प्रूवन थ्रू रिसर्च। अगर बच्चा हमेशा मार्क्स 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 का ही प्रेशर लेकर रहेंगे तो उसके सोचने की शक्ति या सोचने का पावर खत्म हो जाता है। स्ट्रेस इज द बिगेस्ट किलर फॉर अ शार्प ब्रेन। तो बच्चों को हंसने दो, मस्ती करने दो, उनका बचपन है उस बचपन को जीने दो। लेट देम एक्सप्रेस इमोशंस, लेट देम बी फ्री। और हमेशा उनके ऊपर मार्क्स का प्रेशर नहीं रखना है, क्योंकि लाफ्टर इंक्रीजेस डोपामिन एंड डोपामिन ही लर्निंग का बेस्ट फ्रेंड है। तीसरी चीज, कल्टिवेट अ रीडिंग हैबिट। फन रीडिंग भी करना बहुत जरूरी है। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को रीडिंग के साथ सिर्फ उनके कोर्स या स्कूल की बुक्स के कंटेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं एंड चिल्ड्रन नेवर गेन द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर फन। वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है कि द मोमेंट द वर्ड रीडिंग इज सेड इन फ्रंट ऑफ देम, उनके दिमाग पर बोझ पड़ जाता है, प्रेशर पड़ जाता है। तो उसके बाद अगर वो अपनी स्कूल बुक्स को भी पढ़ेंगे तो उनके समझने की शक्ति कम हो जाती है। सो फ्रॉम द बिगिनिंग, सिंस चाइल्डहुड, एक अगर हम बच्चों में ये रीडिंग हैबिट डाल दें एंड अलाउ देम टू चूज अ बुक ऑफ देयर ओन चॉइस। मतलब अगर बच्चे को गेम्स में इंटरेस्ट है तो बुक स्टोर में आप ले जाके बच्चों को अलाउ कर सकते हैं कि वो स्पोर्ट्स रिलेटेड बुक चूज कर सके। अगर बच्चों को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो अलाउ देम टू चूज अ बुक रिलेटेड टू म्यूजिक। रीडिंग फॉर फन अगर हम बच्चों को अलाउ करते हैं, एनकरेज करते हैं, देन हमेशा उनका ब्रेन शार्प रहेगा एंड व्हेन दे रीड इवन फॉर लर्निंग इट बिकम्स इजियर फॉर देम। सो रीडिंग अलाउड इज अनदर थिंग जिससे बच्चों की कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। और रीडिंग अलाउड हम कैसे कर सकते हैं? एज मदर्स एंड फादर्स, अगर आप सपोजिंग अपना कोई ऐसा काम कर रहे हैं या उनके साथ बैठे हैं तो उनको आप बोल सकते हैं कि इफ द चाइल्ड इज रीडिंग अ बुक, आप उससे पूछ सकते हैं कि जरा पढ़ के तो सुनाओ कि किताब में लिखा क्या है। तो व्हेन द चाइल्ड इज रीडिंग, आप उसकी बात को, उसके रीडिंग को ध्यान से सुन रहे हो, तो एक तो आपकी बॉन्डिंग भी बढ़ेगी और बच्चे को लगेगा कि मेरी बात सुनी जा रही है। और वहां से आपको बच्चे की रीडिंग स्पीड, रीडिंग कैपेबिलिटी
और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा. So reading aloud is also a very good way to sharpen the child's brain. Now the fourth thing, writing and new learning. बहुत बच्चे रीडिंग से ज़्यादा राइटिंग से सीखते हैं. आपको करना क्या है एज पेरेंट्स, इस चीज़ का ध्यान रखें कि समझने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे का सीखने का क्या स्टाइल है. Some children learn by reading. Some children learn better by writing. तो मैं क्लासरूम में भी देखती हूँ कि जो बच्चे लिख कर सीखते हैं उनकी रिटेंशन ज़्यादा होती है. To encourage writing, छोटी छोटी चीज़ें लिखने की आदत डालो, जर्नलिंग की आदत डालो, शॉपिंग लिस्ट उनसे बनाओ, होमवर्क को प्लान करने की आदत डालो. और एक छोटी सी ये भी सीक्रेट है, अपनी हॉबी के बारे में कुछ वो नया लिखना चाहें, कुछ उनके दिमाग में थॉट्स आए तो उसको ज़रूर लिखने का की अपॉर्चुनिटी दीजिए और एनकरेज कीजिए, क्योंकि नई चीज़ सीखना ब्रेन को एक्सरसाइज देता है. अगर बच्चे कोई न्यू हॉबी सीख रहे हैं जैसे कि डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, सिंगिंग या कोई भी नई लैंग्वेज, तो जब नई चीज़ हम सीखते हैं तो ब्रेन का जिम ऑटोमेटिकली होता है एंड ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यू न्यूरॉन्स भी बनते हैं. और जब ये न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं तो आप समझ लीजिए कि बच्चे का ब्रेन अपने आप शार्प हो रहा है. और एक चीज और, ब्रेन गेम्स एंड रियल लाइफ में मैं आपसे कहूंगी कि बच्चों के साथ छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस भी उनको बोलना सिखाते हैं. एंड आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल इन दिस. जो मेरी 1.5 साल की ग्रैंड डॉटर अभी रिसेंटली मेरे पास आई थी, तो सुबह मैं उसको, अभी उसने बोलना ही शुरू किया है, कुछ वो सिंगल वर्ड्स बोल रही है एंड उसके दिमाग में ब्रेन कितने एक्टिव है मुझे उसकी आंखों में नजर आ रहा था, और उसके बोलना जिस तरह से बढ़ता जा रहा था उसमें मुझे बड़े ध्यान आसानी से पता लग गया. रोज सुबह जब मैं पूजा घर में जाती थी, उसको लेके अपनी गोदी में बिठा के दीप बत्ती जलाती थी, तिलक करती थी और एक अपनी हनुमान चालीसा पढ़ती थी उसके साथ मिलकर. तो जब वो वापस गई अपने घर, उसने मुझे फोन किया तो मुझे देखते ही वो कहने लगी, नानी जय जय. मुझे बड़ी खुशी हुई. मैंने कहा मुझे मुझे समझ में आ गया कि उसके सामने फौरन वो पिक्चर चल रही है, वो एक्सपीरियंस था जो हमारा रोज का मॉर्निंग का, उस वो एक्सपीरियंस को डिस्कस करना चाह रही थी. फिर उसने वहां से पता नहीं कहाँ से वो हनुमान चालीसा ही उठा के मुझे दिखाई, कहने लगी, नानी जय जय. फिर उसने बोला तिलक. मतलब वो एक्सपीरियंस उसके सामने पिक्चर्स की तरह गुजर गया और मुझे नजर आ रहा था कि उसका ब्रेन उस समय बहुत एक्टिव था. और बच्चे की ब्रेन की एक्टिविटी जो है हमें उनकी आंखों की चमक से समझ में आ जाती है. अब दूसरी चीज है ब्रेन गेम्स. एक्सपीरियंस के साथ ब्रेन गेम्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है. जैसे अगर हम बच्चों के साथ चेस खेलें, क्रॉसवर्ड्स करें या सुडोकू करें, ये चीज़ें बच्चे के ब्रेन को बूस्ट करती है. सो स्क्रीन टाइम से ज़्यादा रियल लाइफ में अगर आप बच्चों को इन गेम्स में, इंडोर गेम्स में इन्वॉल्व करेंगे तो उनका ब्रेन एक्टिव रहता है. और मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि हर दिन एक रिडल को ज़रूर पूछिए. जैसे कि आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि 11, 69 एंड 88 में क्या सिमिलैरिटी है. उसके बाद उनको थोड़ा सा सोचने का मौका दीजिए. एंड अगर आप सोचें तो क्या कॉमन है, कॉमन चीज ये है कि उन्हें अगर हम उल्टा देखेंगे तो वो सेम दिखते हैं. इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी गेम्स हैं जो आप बच्चे के साथ खेल सकते हैं और गेम खेलते खेलते बच्चे का दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा. एंड सिक्स्थ थिंग, involve your child in your daily life. Brain is like a muscle. Brain power is like a muscle power. मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं. उसी तरह से ब्रेन को हम जितना यूज करेंगे, जितना एक्टिव रखेंगे, उससे उसके अंदर वो शार्प रहेगा. अगर डेली लाइफ के रूटीन जो काम है अगर आप ही बच्चे को करके दे देंगे तो एक तरह से बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट में आप बाधा बन रहे हैं. इसलिए उनको रूटीन के कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर दीजिए,
क्योंकि करने से ही, कोई काम करने से ही हमारे को न्यू आइडियाज आते हैं। कोई प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करेंगे, उसी से हमें पता लगेगा क्या चीज चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और डेली लाइफ जो हम सबने जीनी ही है, फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजें होती हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सुबह उठना, उसके बाद अपना बेड क्लीन करना, या आप जिस तरह से अपनी यूनिफॉर्म निकालना, बैग पैक करना अपने टाइम टेबल के हिसाब से, ये देखना कि आपने होमवर्क कर लिए या नहीं कर लिए, या खाने की टेबल पर इकट्ठे बैठकर आपने जिस तरह से सर्विंग होती है, और बहुत सारे छोटे छोटे चोर्स हैं हमारी डेली लाइफ में जो एक्चुअली हमारे ब्रेन को शार्पन करते हैं। इसमें बच्चों को जरूर और जरूर इन्वॉल्व कीजिए। आप बच्चों के साथ मनी गेम भी खेल सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे बताओ 500 रुपीज में कितना बचा। अगर आप शॉपिंग गए और 500 का नोट आपने शॉपकीपर को दिया, उनको बिल दिखाइए। बिल दिखाने के बाद उनके साथ आप स्टडी कर सकते हैं कि देखो ये इतने 350 का बिल है, 500 मैंने शॉपकीपर को दिया, तो मुझे कितना बैलेंस मिलना चाहिए। या अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, देन यू कैन प्ले अ गेम। कार की नेम प्लेट्स जो होती हैं उसके ऊपर आप नंबर्स काउंट कर सकते हैं, कार के कलर्स को काउंट कर सकते हो। या आप देख सकते हो, यू कैन प्ले अ गेम ऑफ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, यू कैन प्ले साइकिल, देयर सो मेनी थिंग्स। अगर आप देखें कि तो ब्रेन को एक्चुअली शार्पन करने के लिए हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप नेचर गेजिंग भी कर सकते हैं। नेचर को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो लेट द चाइल्ड आइडेंटिफाई द न्यू थिंग्स। और एक चीज जो छोटे से बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से रिलेट करते हैं वो है एनिमल्स के साथ। एनिमल्स की आप बुक उन्हें दिखा सकते हैं एंड लेट देम आइडेंटिफाई द एनिमल। यू कैन टेक द चाइल्ड टू द जू। जू में एनिमल्स देखते हैं, बच्चों को बहुत खुशी होती है। और पता नहीं उनका छोटे छोटे कीड़ों के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा होता है। when they look at the little insect also, और अगर वो इंसेक्ट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो उनको बहुत फोकस चाहिए होगा, क्योंकि छोटी चीज को देखने के लिए जब वो फोकस करते हैं उससे भी उनका ब्रेन एक्टिव हो रहा होता है। मतलब कि बच्चे को जितना आप अपनी एनवायरनमेंट के लिए ऑब्जर्वेंट बनाएंगे, उतना ही उनका ब्रेन शार्पन हो जाएगा। तो दोस्तों, शार्प ब्रेन को बनाना कोई मैजिक नहीं है, बस थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ा सा लाफ्टर, थोड़ी सी रीडिंग, और थोड़ी सी रियल लाइफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये 4 चीजों को अगर हम मिक्स कर कर उनके साथ एक्सपीरियंस करेंगे या अलाउ करेंगे, देन योर चाइल्ड ब्रेन विल नॉट ओनली बी एक्टिव बट सुपर एक्टिव। तो आप क्या कहते हो कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, और कैसे लगे ये कुछ आसान से तरीके जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिनको हम एक्चुअली देखा जाए तो फॉर ग्रांटेड ले देते हैं। तो आज के बाद आप इन चीजों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अपने बच्चों के साथ एंगेज रहिए एंड कीप ऑन एनकरेजिंग देम टू डू मोर एंड मोर, फील मोर एंड मोर, एक्सप्रेस मोर एंड मोर। उससे उनका ब्रेन शार्प होता ही रहेगा। अब कमेंट बॉक्स में झटपट से लिख डालिए ताकि हम सब सीख सकें कि आप ऐसा क्या करते हैं जो आपके बच्चों के ब्रेन को शार्प करता है। तो मैं हूं वंदना सक्सेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, देन ट्राई सम ऑफ दीज टेक्निक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, जरूर लिख डालिए कि कौन सा टिप आपको सबसे यूजफुल लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।